हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के आपके ऑल चैप्टर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी डाल दिए। प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर देखिए। अगर आपने इवनिंग शिफ्ट का पेपर अपना पोल साइंस का दिया है, बहुत सारे बच्चे जो वो देखेंगे तो वो आपका आंसर की भी चेक कर सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों हमने करवा दिए हैं। साथ ही साथ अब आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं उससे पहले थोड़ा सा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, क्योंकि यह भी ज़रूरी। आज रात ही समझ लो और उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा देख लो। जैसे चैप्टर आपका फर्स्ट है जिसमें आपको 4 मार्क्स के अराउंड है, आपका ओलंपिक्स वाला है जिसमें 5 मार्क्स के अराउंड है, योगा वाला जो आपका 6+, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में आपका 4+3 का सिचुएशन चल रहा है, एंड फिटनेस एंड वेलनेस में 5, टेस्ट एंड मेजरमेंट में देखो 8 मार्क्स है, इसको जरूर करिए। फंडामेंटल्स एंड द एटोनॉमी आपका जो है फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स 8 नंबर का ये भी है। साथ ही साथ फंडामेंटल आपका जो है क्रियोलिसिस वाला, इसमें 4+4 का आपका प्रोसेस है। साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स में 7 मार्क्स हैं एंड ट्रेनिंग एंड डोपिंग स्पोर्ट्स में 7। टोटल मिला के आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 30 मार्क्स आपके टीचर के पास होंगे। आइए बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन आपका है, शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, क्या दर्शाता है ये? ए सिर्फ शरीर, बी व्यायाम और प्रशिक्षण, सी आपका प्रशिक्षण मतलब, डी शरीर व इसमें समाहित मस्तिष्क आपका अंतरात्मा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, इसमें शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा शब्द का अर्थ दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा शब्द क्या दर्शाता है? ए सिर्फ शरीर, बी व्यायाम, सी प्रशिक्षण, या डी शरीर व इसमें समाहित मस्तिष्क आत्मा और अंग। राइट आंसर आपका लास्ट वाला ही रहेगा, जिसमें शरीर व इसमें समाहित मस्तिष्क आत्मा और अंग। क्वेश्चन नंबर आपका 2, जिसमें पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ए आपका लेह व गुलमर्ग में, बी शिमला व मनाली में, सी श्रीनगर में, डी चमोली और ओली में। राइट आंसर आपका रहेगा लेह और गुलमर्ग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है थर्ड, शारीरिक शिक्षा क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। इसका कथन क्या है? ये किसने कहा है? मतलब ए प्रिंस मार्टिन ने, बी विलियम्स ने, सी बूचर ने, डी कैसिडी ने। राइट आंसर आपका है कैसिडी ने कहा है। देखिए कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी आपके सारे क्वेश्चन को करवा दिया जाए ताकि आप अपना पेपर अच्छे से कर पाएं। शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के रूप में कितने उद्देश्य हैं? आपका ए 4 है, बी 5 है, सी 3 है, या डी 6 है। राइट आंसर आपका इसमें 5 आपके उद्देश्य हैं। साथ ही साथ पांचवा क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ए शारीरिक शिक्षा विकास, बी कामक विकास, या सी आपका मानसिक विकास, या डी आपका सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब ही होता है सब कुछ, सारा विकास। तो राइट आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, खेल प्रबंधन किस आधार पर या किस पर आधारित है? ए कुशल व प्रतिभाशाली अधिकारी, बी चतुर और चालाक अधिकारी, सी कमजोर और लालची अधिकारी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी जो है वो खेल प्रबंधन में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पत्रकार के लिए किस गुण की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? ए मीठा बोलने का कौशल, बी मृदुभाषी कौशल, सी उत्कृष्ट बोलने का कौशल, या खूबसूरत व्यक्तित्व। राइट आंसर आपका है बहुत अच्छा, उत्कृष्ट बोलने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 8, प्रशिक्षण का क्षेत्र क्या है? ए पार्क योगा फिटनेस, बी स्पोर्ट्स क्लब, या सी आपको होटल स्वास्थ्य क्लब, या डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा, सभी क्षेत्र प्रशिक्षण के केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, या डी कोलकाता। राइट आंसर आपका है दिल्ली। अभिकथन और कारण में बच्चा फंस जाता है, ज्यादातर ए आंसर लगाओ वैसे तो अभिकथन कहता है प्रदर्शन बढ़ोतरी और चोटों से बचाव इत्यादि के लिए सही उपकरण खेल के अनुसार चयन करना आवश्यक है। अभिकथन और सही खेल उपकरण खेल चोटों से बचाव करते हैं। उपरोक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यहाँ पे देखिए ए ही, मैंने कहा ना ए ही लगाया करो ज्यादातर। वैसे अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि सही है तो ज्यादातर ए ही आंसर सही रहता है। आपका है जोड़े मिलाने हैं हमें, जिसमें कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी, जिसमें बीपीएड आपका शिक्षण आपका टीचिंग केंद्र है, खेल आपका जो है वो प्रशिक्षण केंद्र है। अब देखिए पहले का थर्ड और दूसरे का फोर्थ कितनों में है? पहले का थर्ड और दूसरे का फोर्थ कितनों में है? पहले का थर्ड 1 में है, दूसरे का फोर्थ केवल 2 ही में है। तो राइट आंसर आपका 3 ही रहेगा, जो कि यहाँ भी यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो आपका आईओसी क्लब की स्थापना कब होती है? मतलब स्थापना कब हुई आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की? ए 1886 में, बी 1894 में, सी 1892 में, या फिर डी 1880 में। राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे 1894 में। प्राचीन ओलंपिक गेम्स किसके सम्मान में आयोजित किया जाते हैं?
आ हरकुलस के, बी थियोडिसिस के, या सी आपका पोसिडोन के, या द जियाउस के। राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ द जियाउस के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओलंपिक्स प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? आ 3, ब 2, सा 3, 5, या फिर द 4। राइट आंसर आपका यहाँ 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए आपका न्यूयॉर्क, बी स्विट्जरलैंड, या सी आपका पेरिस, या डी आपका फ्रांस। राइट आंसर आपका है स्विट्जरलैंड में। पांचवा आपका क्वेश्चन है, ओलंपिक मूल्य आपका मूल्य क्या होता है इसका? ए मनोरंजन करना, बी आदर करना, सी खेल के लिए देश के लिए खेलना, या डी शक्ति। राइट आंसर आपका रहेगा आदर करना। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए जिगारो कानो, या फिर सर दोराबाई टाटा, या फिर बैरोन पियर्डे डी कोबर्टीन, या फिर द जैक रॉक्स। राइट आंसर है बैरोन पियर्डे डी कोबर्टीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है। किस महाद्वीप का कौन सा कलर प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए यहाँ पर का थर्ड मतलब आपका अफ्रीका का काला ही रहेगा, अमेरिका का यहाँ पे आपका रेड होगा, रेड है, एशिया का यहाँ पीला है, बचा एक ऑस्ट्रेलिया का हरा ही रहेगा। तो देखिए ऐसा मिला हुआ कहाँ है? फोर्थ का फोर्थ कितनों में है? ठीक है, फोर्थ का फोर्थ केवल एक में ही है, मतलब आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे है गो सूत्र की रचना किसने की थी? ए वेदव्यास ने, बी बाबा रामदेव ने, सी आपका स्वामी विवेकानंद ने, या डी महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने इसकी की थी योग सूत्र की। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड, योग के अंग अ 4, बी आपका 6, सी 8, या डी आपके 2। राइट आंसर आपका रहेगा 8 अंग है। इनमें से कौन सा यम का भाग नहीं है? ए सत्य, बी अपरिग्रह, सी अस्तेय, या डी संतोष। यहां पे संतोष आपका भाग नहीं है। फोर्थ, प्राणायाम के घटक क्या है? तो प्राणायाम के 3 है, 2 है, 5 है, या 7 है। राइट आंसर यहां 3 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, योग का अंतिम चरण है क्या है? ए ध्यान, बी धारणा, सी समाधि, या डी प्रत्याहार। राइट आंसर यहां है समाधि। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लाए हैं ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए, बस एक बार देख लो, सारे यही क्वेश्चंस आप देखेंगे कल एग्जाम में आपके आ रहे हैं। इनमें से कौन सा शरीर संवर्धनात्मक आसन नहीं है? आ धनुरासन, बी चक्रासन, सा आपका मयूरासन, या फिर शवासन। राइट आंसर यहाँ है शवासन। यौगिक क्रियाएं कितनी हैं? ए 4, बी 5, सी 6, या फिर डी 3। राइट आंसर यहाँ है 6। इनमें से किसे खरगोश मुद्रा भी कहा जाता है? आ पद्मासन, ब ताड़ासन, स आपका मतलब सी आपका है शंखासन, या डी हलासन। राइट आंसर है आपका शंखासन। क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क की संपूर्ण स्थिर स्थिति क्या कहलाती है? ए समाधि, बी प्रत्याहार, सी धारणा, या डी ध्यान। यहाँ पे है राइट आंसर ध्यान। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा आसन लंबाई बढ़ाने के लिए लाभकारी है? ए पद्मासन, बी ताड़ासन, सी आपका हलासन, या डी सुखासन। राइट आंसर यहाँ ताड़ासन, जो कि खड़े हो पंजों के बल खड़े होकर आप अपने हाथ ऊपर जब करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है अगले चैप्टर से, अक्षमता के लिए उपयोग किया जाने वाली उपयुक्त शब्द क्या है? ए अपंगता, बी मंद, सी दिव्यांग, या डी अंधा। आजकल भारत सरकार ने विज्ञान जो दिव्यांग वर्ग है मतलब वर्ड है वो यूज करना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन, कौन सा विकार है? तो भैया इसमें कार्य करने में रुकावट, बी मानसिक बीमारी, सी हानिकारकों का बढ़ना, या एक शारीरिक अक्षमता। कार्य करने में रुकावट ही विकार है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वॉक चिकित्सक CWSN की किस क्रिया में मदद करता है? ए संवरने में, बी संचार में, या सी आपका गति क्रियाओं में को बढ़ाना, या फिर द आपका मतलब डी खेलने में। राइट आंसर है संचार में। CWSN के साथ व्यवहार करने वाला शिक्षक कौन है? ए शारीरिक शिक्षा के आपके पैट मतलब, बी भौतिक चिकित्सक, या सी प्रधानाचार्य, या डी विशेष शिक्षक। राइट आंसर है विशेष शिक्षक। फिर से देखिए यहाँ पे एक मिलान का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि भाई अंधापन, बातचीत में मुश्किल, सुनने की दिक्कत, ये शिष्टाचार, किस में किसका पॉइंट सही रहेगा। तो देखिए पहले का जो है वो थर्ड कितनों में है? ठीक है, पहले का थर्ड देखिए कितनों में है, मतलब बा आंसर सही है पहले का थर्ड।
उसके बाद आपका सेकंड का 4 बात करने मुश्किल आपका, उसके बाद थर्ड का सेकंड और लास्ट में फोर्थ का फर्स्ट। यही आपका लाइन है जो कि बी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्टली है। नीचे दिए गए जैसे मैंने कहा अभिकथन कारण ज़्यादातर वैसे ए रहता है, लेकिन फिर भी सोच समझ के आप पढ़ना इसको। तो अक्षमता शिष्टाचार व्यवहार करने है और जो हम दिव्यांगजनों से व्यवहार करते समय प्रयोग करते हैं, और इसका कारण बोलते हैं हमें बिना मांगे ही दिव्यांगजनों की सहायता करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। अब बिना मांगे तो नहीं कह सकते कि भैया आपको पूछना तो पड़ेगा, क्या पता मदद की जगह उससे परेशानी खड़ी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका सा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ 7, जब कोई व्यक्ति सामान्य मानव जीवन मानसिक गतिविधियों को करने में अनुकूल व्यवहार कौशल करने में सक्षम नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है? ए शारीरिक अक्षमता, बी मानसिक विकार, डी बौद्धिक अक्षमता, या सी मतलब डी आपका संज्ञात्मक विकार। तो सी आपका मतलब बौद्धिक अक्षमता थी। राइट आंसर भी यही है, बौद्धिक अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं? ए शारीरिक फिटनेस विकसित करने के लिए, बी समाजीकरण कौशल विकसित करने के लिए, डी आत्मसम्मान का विकास करना, या डी मोटर कौशल विकास करने के लिए। यहाँ पे देखिए क ख ग घ ये चारों ही ठीक है मतलब, तो राइट आंसर आपका यही रहेगा। ठीक है, फोर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुकूली शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य मतलब शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता है? ए चिकित्सा परीक्षा योजित करना, बी खेलों का क्षेत्र सीमित होना चाहिए, या शिक्षक की रुचि के अनुसार कार्यक्रम, या घ खेल के नियमों को संशोधन किया जाना चाहिए। अब शिक्षक की रुचि के अनुसार तो कोई काम देखो होता नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अक्षमता शिष्टाचार है? और इसमें देखिए हमें बताना है। तो फिर से आपका क ख ग घ ड़ मतलब सारे के सारे जो घ तक हैं ये सारे ही लाइन वाइज ही ठीक हैं, तो ये आपका ऐसी आपको याद कर लेना है, जिसमें परिवेश में समावेशन की संस्कृति विकसित करना, आवश्यकता पड़ने में संचार उपकरण प्रयोग करें, अक्षम व्यक्ति के साथ बराबरी पर बैठे, आंख से संपर्क करें और व्यक्ति से कभी ना बचे। ये चारों ही ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि के कितने घटक हैं? ए 5, बी 4, सी 3 या 6। राइट आंसर है 5। शारीरिक पुष्टि के 5 घटक हैं। समकालिकता का दूसरा नाम क्या है? मतलब ए गति, बी शक्ति, सी समन्वय, या डी सहन शक्ति। राइट आंसर समन्वय का मतलब तालमेल भी होता है, याद रखिएगा। इसके साथ तीसरा आपका सपलनेस लोच क्या अर्थ है? ए गति, बी शक्ति, सी सहन शक्ति, या डी लचक। राइट आंसर यहाँ है लचक। लोच है मतलब लचक। उसके बाद वसा, अस्थि, जल एवं मांसपेशियों का प्रतिशत मानव शरीर में क्या कहलाता है? ए मांसपेशियां शक्ति, बी मांसपेशियां शक्ति, या सी आपका शरीर की रचना, या डी लचक। राइट आंसर है शरीर की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए गति, बी शक्ति, सी सहन शक्ति, या डी लचक। राइट आंसर है यहाँ सहन शक्ति, जब लंबे समय तक आप किसी चीज़ को रोकते हैं। साथ ही साथ शरीर के जोड़ों की गति क्षमता को क्या कहते हैं? ए शक्ति, बी लचक, सी शरीर की संरचना, या लचक। यहाँ पे है राइट आंसर लचक ही रहेगा। किसी भी शक्ति का विरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी भी शक्ति का विरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए मांसपेशिया शक्ति, बी मांसपेशिया सहन शक्ति, सी लचक, या डी शरीर की संरचना। राइट आंसर है यहाँ मांसपेशिया शक्ति, जो कि किसी भी क्षमता का विरोध करती है किसी चीज़ का। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि शरीर संबंधित पुष्टि की लक्ष्य क्या रोकना है? ए ताकत, बी रास्ता, सी क्षमता, या बीमारी। भाई बीमारी होगा, बीमारी को रोकना ही है। अभिकथन कारण फिर से क्वेश्चन बच्चा यही फंसता है। नीचे दिए गए अभिकथन, लकवाग्रस्त जो व्यक्ति है अपने शरीर को हिला नहीं सकता। दूसरा, उन्होंने अपने शरीर के अंगों की ताकत पैदा करने की क्षमता खो दी है। ये देखिए दोनों सही है, ठीक है, और अभिकथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलाने का है। तो मिलान में आप देखिए यहाँ पे आपका स्थिर शक्ति है, अधिकतम शक्ति है, विस्फोटक शक्ति है और सहन शक्ति है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसका आ सही है, मतलब पहले का आपका फोर्थ होगा, पहले का फोर्थ होना चाहिए। तो ये आपका स्थिर शक्ति पहले का फोर्थ। अब पहले का फोर्थ कितनों में है? केवल एक में ही है, इसका मतलब आपने पहला पता कर लेना। ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन करने का प्रयास किया करो। आप इसके देख लो कौन कौन से पॉइंट किसका क्या है, इसी प्रकार से आपने समझना है। जैसे मेरा तरीका है, पहला एक कन्फर्म रहो, उसके बाद उसमें निशान लगाओ, देखो सब में ऑप्शन है, नहीं है तो बिल्कुल वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आपका प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है? एक डॉक्टर के परामर्श के लिए जाना, या बी घाव रक्त के प्रवाह को रोकना, या फिर सी
रोगों से बचाव के लिए या सर्जरी के लिए। राइट आंसर है घाव के जब रक्त बह रहा हो उसको प्रभाव को रोकने में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। अभिकथन और कारण में से अब देखिए, प्राथमिक चिकित्सा का वह देखभाल है जो किसी घायल व्यक्ति को चिकित्सीय रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा उपचार करने से पहले दी जाती है। या फिर बी कह रहा है कि सही सटीक प्राथमिक उपचार किसी घायल व्यक्ति की एक प्रकार से संरक्षित करने में मदद कर सकता है। देखिए यहाँ पर आपका दोनों ए और आर सही है, और ए और आर मतलब कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, मतलब आंसर ए सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, हुतुतुतु खेल जो खेल है अन्य नाम क्या है? ए खोखा, बी पिट्टू, सी कबड्डी या डी जूडो कराटे। कबड्डी में आपका हुतुतुतु मतलब बोलते हैं, तो ये इसका रहेगा। नेक्स्ट है यूबी लाकबी खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है? ए केरल, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश या डी कोलकाता। राइट आंसर आपका मणिपुर। ये मणिपुर होना चाहिए था, मणिपुर लिख दिया, मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर ऐसा भी लिखा आएगा, मणिपुर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस शारीरिक आकृति नाशपाती की धोती मतलब नाशपाती की तरह होती है? ए एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एंडोमॉर्फ। क्या है? एंडोमॉर्फ। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किसका शारीरिक आकार गठीला होता है? ए एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, आपका एक्टोमॉर्फ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एंडोमॉर्फ का, ठीक है। इसमें ऑप्शन वैसे है नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एंडोमॉर्फ नहीं है। निम्न में से किस श्रेणी के लोगों का शारीरिक आकार दुबला पतला होता है? इसमें है मैसोफो या फिर एडोनो या फिर एक्टोमॉर्फ या इनमें से कोई नहीं। इसमें है एक्टोमॉर्फ जो आपका है इसका है। निम्न में से किस प्रकार की शारीरिक आकृति के व्यक्ति भारोत्तोलन मतलब सामान को उठाना जैसी क्रियाओं के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं? ए एंडोमॉर्फ, बी मैसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या इनमें से कोई नहीं। एंडोमॉर्फ क्योंकि ये थोड़े पुष्ट होते हैं शारीरिक रूप से। नेक्स्ट आपका, इनमें से किस प्रकार का व्यक्ति है वो साहसिक क्रियाओं की अधिक रुचि रखते हैं? ए एक्टोमॉर्फ, बी एंडोमॉर्फ, सी मैसोमॉर्फ, इनमें से कोई नहीं। एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो साहसिक होते हैं। बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स या फिर डॉडी नॉट्स इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स या फिर बॉडी मोटिवेशन इंडेक्स। राइट आंसर है बॉडी मास इंडेक्स। अभिकथन कारण फिर से है, उच्च बीएमआई वाले लोगों का मतलब इनकी ऊंचाई के संबंध में उनका वजन अधिक है। बीएमआई वजन उच्च का अनुपात, दोनों ही सही है। और राइट आंसर आपका ए अभिकथन कारण की व्याख्या करता है। फिर से अभिकथन कारण का क्वेश्चन है कि WH और कमर और हाथ की परिधि का अनुपात है। किसी व्यक्ति का WHR का मान 1 से अधिक है तो उसका मतलब उसके पास उच्च स्वास्थ्य जोखिम चेतावनी है। देखिए जो अभिकथन और कारण जो है, ए झूठ है और आर सत्य है, मतलब पहला आपका झूठ है और दूसरा सत्य है। स्वास्थ्य शरीर भार सूचकांक की सीमा क्या है? ए 20 से 25, बी आपका 8.5 से 24.9 या फिर 18.5 से 24.9 या 25 से 30। राइट आंसर आपका सी रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर रचना विज्ञान का अर्थ क्या है? भौतिकी नियमों का प्रयोग कर मानवीय गतिविधियों का अध्ययन, गति का अध्ययन या फिर शरीर के सभी संस्थानों के कार्यों तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन या मानव शरीर में सभी अंगों की बनावट, आकार और उनकी स्थिति या भार का अध्ययन। राइट आंसर है मानव शरीर के सभी भागों, अंगों और उनकी बनावट, आकार का अध्ययन करना ही है। कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान पहुँचाना किस प्रकार कार्य होता है? ए श्वसन तंत्र, बी मांसपेशी तंत्र, सी कंकाल तंत्र या फिर रक्त प्रसंचरण तंत्र। कंकाल तंत्र इसका राइट आंसर रहेगा। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है। तिल्लाकर हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? का कंधा, बी टखना, सी कलाई या डी जांघ। राइट आंसर है कलाई में। संकुचनशीलता एक विशेष गुण है जिसका क्या है? का ककाल है, बी मांसपेशी है, सी श्वसन है या डी रक्त है। राइट आंसर है मांसपेशी है। ये एक व्यस्त शरीर में, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी और आता भी है, एक व्यस्त शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? का आपका 215, 200 आपका 10, 206, 218।
देखिए यहाँ व्यस्क बोल रहा है तो भैया 206 होना चाहिए, इसमें थोड़ा मुझे इस पर डाउट है, मैं 206 पे जाऊँगा। ठीक है 206, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत दिया है, 206 रहेगा। उसके बाद अल्वियोली जो आपका है, अल्वियोली कहाँ स्थित है? ए अस्थिमज्जा, बी हृदय में, सी ऐच्छिक मांसपेशी में या फेफड़ों में? अस्थिमज्जा में आपका जो है अल्वियोली आपका स्थित है। अभी कथन कारण क्या है? तो पहला है फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। फुफ्फुसीय धमनी हृदय के फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। ये अभिकथन कारण की व्याख्या कर रहा है और दोनों सही हैं, तो आपका दोनों ही सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, जिसमें अभिकथन कारण फिर से है, कोहनी का जोड़ स्वतंत्र रूप से चल सकने वाला जोड़ है, खोपड़ी के जोड़ थोड़े हिलते हैं। देखिए पहला जो है वो सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है दूसरा गलत है, मतलब उसका डी हो जाएगा, इसका मतलब सी हो जाएगा, गा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका, शरीर में शुद्ध रक्त के संचार की मुख्य धमनी कौन सी है? आ फेफड़े, बी महाधमनी, सी ट्रैकिया या फिर सर्कुलेमा? राइट आंसर इसका है फेफड़े जो है आपके धमनी कहलाते हैं। निम्न में से हृदय के कार्य क्या है? सामान्य प्रवाह, बी फेफड़े संबंधित प्रवाह, सी हृदय कर नियोजन या उपरोक्त सभी इसका है। दूसरे श्वास के क्या लक्षण है? ए तेज सांस चलना, बी छाती में घुटन होना, सी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी? यहाँ राइट आंसर है उपरोक्त सभी। श्वासचंद्र क्या कार्य है, क्या है ये? रक्तचाप को नियमित करना, ध्वनि उत्पन्न करना, आरबीसी का उत्पादन करना, शरीर में गति और नियंत्रण करना, ध्वनि को उत्पन्न करना, एक प्रकार से ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्थायित्व की अधिक आवश्यकता कहाँ होती है? आ आपका शूटिंग में, बी फुटबॉल में, सी आपका वॉलीबॉल में या जूडो में? इसका राइट आंसर है शूटिंग, क्योंकि आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ता है शूटिंग के लिए। शरीर का कौन सा बिंदु है जिसके चारों ओर वजन बराबर बढ़ता है? ए गतिशीलता संतुलन, बी आपका स्थायी संतुलन, सी गुरुत्व केंद्र या डी आपका उत्प्लावन? राइट आंसर है गुरुत्व केंद्र जो आपका है, गुरुत्व। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसका संतुलन अधिक होगा? ए वॉलीबॉल खेल में आक्रामक मुद्रा, बी 1500 मीटर दौड़ में खड़ा होकर शुरुआत, गोल्फ खिलाड़ी की मुद्रा या फिर फुटबॉल में गेंद आपका चपलता से छीनना? राइट आंसर है कि जो गोल्फ खिलाड़ी है उसकी मुद्रा बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें संतुलन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी का अध्ययन डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? मतलब ए बल, बी मानव शरीर, सी गति या डी संयुक्त? राइट आंसर है गति। डैश संचालन घुटने के जोड़ से संभव है? ए घूर्णन, बी परिवर्तन, सी अपरिवर्तन या आकुचन? राइट आंसर है यहाँ आकुचन। यदि कोई वस्तु गतिहीन संतुलन की स्थिति में है तो इसे गति के रूप में जाना जाता है। ए गतिशील, बी स्थिर, सी काइनेटिक या डी कैनेमेटिक? राइट आंसर है स्थिर। अब देखिए यहाँ पर आपका दिए गए चित्र में दी गई गति को पहचानिए। यहाँ पे चित्र तो नहीं है बट ठीक है, छोड़िए इसको। यहाँ पे अपवर्तन है, ऐसा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यह एक हड्डी अपनी धुरी के चारों ओर घूमना और आंदोलन आपके रूप में जाना जाता है। ए आपका घूर्णन, बी आपका अभिवर्तन या अपवर्तन या आकुंचन? राइट आंसर है घूर्णन। एक हड्डी का अपनी लंबी धुरी के चारों ओर घूमना ही आपके प्रकार से घूर्णन कहलाता है। ये आपका मिलान आ गया है फिर से, जिसमें पहले का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। ये आपका राइट आंसर रहेगा, जिसमें सा आपका है। अभिकथन कारण, जिसमें पहला है घुटने के जोड़ केवल 2 गति संभव है और घुटना का जोड़ हिंज प्रकार का जोड़ होता है। दोनों सही है, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस गति में धनु, अक्षय और ललाट समतल संयोजन है? ए घूर्णन में, बी आकुचन में, सी सुपेनेशन में या अभिवर्तन में? राइट आंसर है अभिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर मतलब अक्ष को डैश अक्ष के रूप में जाना जाता है। इसमें आपका है ऑप्शन अनुधैर्य, बी ललाट, सी अनुप्रस्थ, द धनु? राइट आंसर आपका है अनुधैर्य। ललाट तल को तिल के रूप में जाना जाता है। ए अनुप्रस्थ, बी धनु,
सी मध्य, डी कैरोनल। राइट आंसर यहाँ है कैरोनल। क्वेश्चन नंबर आपका है साइकी का अर्थ क्या है? ए आत्मा, बी व्यवहार, सी वातावरण, डी विज्ञान। राइट आंसर है आत्मा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा शब्द उस डिग्री का वर्णन करते हैं जिस तक समूह के सदस्य एक समान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इकाई के रूप में एक साथ जाते हैं? ए समूह सामंजस्य, बी समूह तालमेल, सी आपका समूह सम्मान या समूह सहयोग। राइट आंसर यहाँ है समूह सामंजस्य। किशोर अवस्था आपकी कहाँ से है? आपका 11 से 18 है, 13 से 18 है, या 9 से 18 है, या 10 से 18 है? राइट आंसर है 13 से 18 है। बचपन में एक बच्चे का व्यवहार सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है किसमें? समुदाय में, स्कूल में, साथियों में, समूह में या परिवार में? परिवार में ही होता है। परिवार में जैसा स्थिति वैसा बच्चे का मन रहेगा। एक खिलाड़ी में निराशा का मुख्य कारण क्या होता है? अपने स्वयं का प्रदर्शन कम करना, योग्यता और आकांक्षा, बेमेल स्तर, अच्छे प्रदर्शन के कारण, या फिर खेल प्रतियोगिता प्राकृतिक परिणाम? यहाँ पे योग्यता और आकांक्षा का बेमेल एक चीज़ हो जाती है। उसके बाद हमें मिलान करना है, जिसमें बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था। बाल्यावस्था आपका 9 से 12 है, व्यस्क अवस्था आपका 18 है, शैशव आपका जो है वो 0 से 5 है, और यहाँ प्रारंभिक बालावस्था ये किस में है? ये आपका है ए में ही है, फर्स्ट में ही है। यही आपका राइट आंसर रहेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट में अभिकथन कारण की व्याख्या करनी है। एक शिशु लिखने के लिए पेन या पेंसिल के पकड़ने के तुलना बेहतर तरीके से दौड़ और चल सकता है। एक शिशु छोटी मांसपेशियों की तुलना में बड़ी मांसपेशी समूह का नियंत्रण कर पाता है। यहाँ पर देखिए दोनों सत्य हैं और दोनों सही की इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो यही बिल्कुल राइट आंसर इसका रहेगा। आधुनिक समय मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा, मन, व्यवहार या चेतना? राइट आंसर यहाँ है व्यवहार। प्रतिकूल परिस्थितियों में वापसी करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? मानसिक दृढ़ता, आपका लचीलापन, या अवधान, या सामंजस्य? राइट आंसर यहाँ है लचीलापन। देखिए यहाँ पे यह लचीलापन दृढ़ संकल्प, आशावाद और संयोजन है जो व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में प्रेरित करता है। यहाँ पे है कार्य सामंजस्य, अवधान, मानसिक दृढ़ता या फिर टीम? राइट आंसर यहाँ पे मानसिक दृढ़ता है। नेक्स्ट है, वो स्त्री क्या लेती है जिसको लेने से पुरुष के गुण आने लगते हैं? ए बीटा ब्लॉकर्स, या एफे टाइमर्स, या फिर डाइक्यूरेटिक्स, या फिर स्टेरॉइड्स? राइट आंसर है स्टेरॉइड्स, जिससे बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलिन हो जाती है, बॉडी भरी सी लगती है। सेकंड, इसमें डोपिंग की शारीरिक विधि कौन सी है? ए उत्तेजक, बी स्टेरॉइड्स, या जीन डोपिंग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जीन डोपिंग आपका जो है वो शारीरिक विधि में है। इनमें से कौन सा तत्व है जिसको शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने में सहायक है? ए ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, नार्कोटिक्स, या फिर डाइक्यूरेटिक्स? राइट आंसर है यहाँ ब्लड डोपिंग आपका। इनमें से कौन सा पदार्थ जो है आपको वो जिसको मानव शरीर की मांसपेशियां बढ़ती है? ए हेमोलोगस डोपिंग, या बी आपका ऑक्टोलोगस डोपिंग, या स्टेरॉइड्स, या फिर ऑक्टोलोगस डोपिंग? स्टेरॉइड्स राइट आंसर आपका रहेगा। वाडा से क्वेश्चन जरूर आता है, वाडा का विस्तार करें तो नेशनल ऑटो डोपिंग एजेंसी, या फिर वाइड एंटी डोपिंग एजेंसी, या फिर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन क्या कहलाता है? स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, डोपिंग, एक्टोलोगस डोपिंग, या डोपिंग? राइट आंसर यहाँ डोपिंग ही रहेगा। निम्न में से कौन सा क्रिया मुख्य क्रिया रूप में जाती है? ए कौशल, बी तकनीक, सी शिथिलीकरण, या गरमाना? यहाँ पे है शिथिलीकरण। इनमें से कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया के तुरंत बाद की जाती है? तकनीकाल, गरमाना, शिथिलीकरण, या फिर शिथिलीकरण करना चाहिए आपका। वार्म अप कितने प्रकार का होता है? और 3, 4, 10 या 2 प्रकार का वार्म अप आपका होता है। आउटडोर इंडोर कह सकते हैं। देखिए ये ऐसा करके चित्र आ जाता है अक्सर, और आपसे पूछा जाता है किस चीज़ का है, तो ये आपका है पहनने योग्य गियर है, खेल उपकरण है, प्रौद्योगिकी उन्नति है, खेल की सतह है। राइट आंसर है प्रौद्योगिकी उन्नति है यहाँ पे। इसके साथ ही नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला है जैसा आप जानते हैं कि हॉकी के मैदान घास के टफ में बदल जाता है, इस खेल की किस प्रकार की बदलती प्रवृत्ति है? इसमें है पहनने योग्य गियर, बी खेल उपकरण, सी आपका प्रौद्योगिकी उन्नति, या डी खेल की सतह? राइट आंसर है खेल की सतह। इसके साथ ही आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो वाडा की स्थापना कब हुई? 1900, ये जरूर आएगा 1999, 98, 1967, 1928? राइट आंसर 1999 है। खोपड़ी की हड्डियों के बीच किस प्रकार के जोड़ होते हैं? का ग्लाइडिंग जोड़ होता है, खा कोचोली जोड़ होता है, गा अचल जोड़ होता है, या घा
धुरी जोड़ होता है। राइट आंसर यहाँ है अचल जोड़ आपका होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि आईओसी का शब्द विस्तार क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक आपकी काउंसिल या आपका इंडियन ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक आपकी कमेटी होता है। अंक के आधार पर ग्रेड देना एक भाग है, और परीक्षण, मापन, मूल्य और आपका प्रशासन। राइट आंसर है मूल्यांकन। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जियाउस के सम्मान में किया गया, बिल्कुल सही है। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन एक धार्मिक उत्सव के रूप में पहले रूप में, बिल्कुल सही, दोनों सही है। और अभिकथन कारण की व्याख्या कर रहा है, ठीक है, इसमें दोनों सही है। वैसे पहले धार्मिक ही था, इसमें कैसे बोल रहा है? मैं तो दोनों पे जाऊंगा क्योंकि दोनों सही बोल रहे बातें। धार्मिक पहले हुआ करता था और केवल यूनान के लोग ही भाग लिया करते थे, आपको शायद पता होगा, आपने पढ़ा है तो। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन? नौली, नेति, त्रातक, कपाल भाती। तो देखिए पहले का सेकंड होना चाहिए, नौली अमाशय की मली, और दूसरे का फोर्थ नीति नासिका की सफाई, तीसरे का आपका थर्ड ही रहेगा, उसके साथ ही फोर्थ का फर्स्ट रहेगा। ये आपका रहा घा। मूल्यांकन, परीक्षण, मापन, आकलन, क्वेश्चन काट दिया। फसली पिंजर रिब केज के किस प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? छोटी, लंबी, चपटी, अनियमित। राइट आंसर है चपटी हड्डियां पाई जाती हैं। ओलंपिक शपथ पहली बार एक एथलीट द्वारा ली गई थी कब? 1896, 1913 या फिर 1920 या 1936। राइट आंसर है 1920 में। साथ ही साथ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा जैव यांत्रिक का उपयोग नहीं है? मानव शरीर की शरीर विज्ञान को समझने में, खेल उपकरण उपधारण करने के लिए, शरीर की गतिविधियों को समझने के लिए, तकनीकी सुधार के लिए। यहाँ पर है मानव शरीर के और शरीर विज्ञान को समझने के लिए। नेक्स्ट है मनोविज्ञान, जो आपका है खेल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कॉलमैन ग्रिफिथ या बी नॉर्मन ट्रिपलैट या फिर एलन गोल्डबर्ग या फिर रिचर्ड एच कॉल्स। राइट आंसर है कॉल ग्रिफिथ आपके जो है वो है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एक तो ये है कि खेल मनोविज्ञान जो आपका है, खेल मनोविज्ञान का कौन सा पहलू समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है? संज्ञात्मक पहलू, भावनात्मक पहलू, शारीरिक पहलू या सामाजिक पहलू। यहाँ पे है संज्ञात्मक पहलू। उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट को कब शुरू किया गया? 1900 आपका मतलब लगभग 29 अगस्त 1918। फिट इंडिया मूवमेंट को कब शुरू किया गया? आपका 29 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2000 आपका 18, 29 अगस्त 2019 या 15 अगस्त 2019। राइट आंसर है आपका 29 अगस्त 2019। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, या व्यक्ति का शारीरिक विकास, या व्यक्ति का संपूर्ण विकास? संपूर्ण विकास ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें भाई कवर करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। इस दोस्तों जय हिंद, जय भारत।